फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत चौथी क्लास हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे विदेशी स्रोत की। अब देखिए, विदेशी स्रोत की यहाँ पे बात करें तो पूरा का पूरा अथाह बोल सकते हैं आप लोग कि बहुत बड़े रूप में यहाँ पे सामग्री मौजूद है। जैसे कि यूनानी, रोमन, अरबी लेखक यहाँ पे मौजूद है, चीनी लेखक है। चीनी लेखक के अलावा यहाँ पे अन्य लेखकों की भी उपस्थिति यहाँ पे मौजूद है। अगर यहाँ पे यूनानी और रोमन लेखकों को अगर देखा जाए तो बिल्कुल सिकंदर के आक्रमण से पूर्व के यूनानी यात्री लेखकों में हेरोडोटस एवं टेसियस प्रमुख हैं। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तिका हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत संबंधों का वर्णन किया है। उसके बाद से पूरा क्रम लग गया। टेसियस, हेरोडोटस के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम मेगास्थनीज और डाइमेकस का है। दूसरे हैं यहाँ पे अरबी लेखक के रूप में यहाँ पे मौजूद है। सिंध विजय के बारे में कि किस तरीके से अरबों के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा सिंध विजय की गई, इसमें इनके द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे तीसरा यहाँ पे चीनी लेखक भारत आने वाले चीनी यात्रियों में फायान, ह्वेनसांग, ठीक है, जो भी यहाँ पे आए, इनके विवरण से भारत के उस समय के संदर्भ में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अन्य लेखकों में आप देख सकते हैं इनके द्वारा भी काफ़ी कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो लिस्ट मैंने बहुत लंबा चौड़ा लिया है क्योंकि एग्जाम में, ठीक है, बहुत सारे जो ऐसे जो लोग हैं भारत में आए हैं उसको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बारी बारी से इन सारे लेखकों की, देखिए, पूरा क्रम से हम लोग चर्चा करते चलेंगे। दूसरा भी स्लाइड है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग एक एक इसमें से जो भी लिस्ट इसमें शामिल है। पहला है यहाँ पे यूनानी रोमन में टेसियस और हेरोडोटस यूनान और रोम के प्राचीन लेखकों में से हैं। टेसियस ईरानी राजवैद्य था। उसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त किया था। यह भारत कभी आया ही नहीं था। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, इसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निरियाकस, आनेसिक्रिटिस और अरिस्टोबुलास, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। उसके बाद नाम आता है मेगास्थनीज, काफ़ी इम्पोर्टेंट, मौर्य एम्पायर के समय यहाँ पे उसको जानने का सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत मेगास्थनीज की इंडिका को भी माना जाता है। मेगास्थनीज यूनानी दूत था, जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस ने अपने दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है डाइमेकस। इसे सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम द्वारा बिंदुसार के दरबार में दूत बनाकर भेजा था, ठीक है। तो यही था डाइमेकस, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। और एंटियोकस प्रथम, ठीक है, जिससे बिंदुसार के द्वारा बहुत सारे 3 चीज़ों का डिमांड किया गया था, आप लोगों को ध्यान होगा। नेक्स्ट डायनोसियस, ठीक है, डायनोसियस, यह मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। वह अशोक के दरबार में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है, लेकिन अशोक की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लिनी एक प्रमुख रोमन भूगोलवेत्ता था। यह भारत में 1ली शताब्दी में आया था और प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई। उसके बाद टॉलमी, भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टॉलमी ने 2री शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। कुछ और भी नाम है। अब बात करते हैं हम लोग चीनी लेखक की। तो चीनी यात्री सबसे पहले यहाँ पे फायान है। चीनी बौद्ध यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसका प्रमुख उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और अनुशीलन करना था। उसके बाद यहाँ पे है ह्वेनसांग। यह बौद्ध चीनी यात्री सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह 14 वर्ष भारत में रहा और उसने लगभग संपूर्ण भारत का परिभ्रमण किया। वह कुछ वर्ष सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में रहा। उसने अपनी अनुभव से काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक CU की नामक पुस्तक में लेखबद्ध किया। नेक्स्ट और भी यहाँ पे लोग हैं।
वांग हुएनसी चीनी राजदूत था, हर्षवर्धन के काल में आया अभी। इत सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, सार कर लीजिए। इत सिंह 613 से लेकर 715 ईस्वी के बीच इसके समय भारत आया हुआ था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय भारत पर प्रकाश डाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चाओ जू कुआ, यह चीनी व्यापारी था, 1225 से लेकर 1254 के बीच, ठीक है। टाइम लाइन दिया हुआ है, कुछ का डेट ऑफ बर्थ है और कुछ का भ्रमण का टाइम है। उसने चू फाड़ ची नामक पुस्तक में भारत का व्यापारिक वर्णन किया है। उसके बाद नेक्स्ट तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। अब आइए नेक्स्ट अरबी यात्री, जैसा कि मैंने बताया था सिंध विजय के बारे में अधिकतर जानकारी मिलती है। सुलेमान पहला है। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान प्रतिहार एवं पाल शासकों के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशाओं का वर्णन करता है। अल मसूदी 915 से लेकर 16 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का यह यात्री अल मसूदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। नेक्स्ट अल बिरूनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क इसे जरूर करिएगा। अल बिरूनी जो अबू रिहान के नाम से जाना जाता था, 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म को महमूद गजनबी द्वारा जीते गए अल बिरूनी को उसने राज्य ज्योतिष के पद पर नियुक्त किया। उसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज जिसे बोला गया, इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। तो देखिए 1017 का ईस्वी है, उस समय राजपूतों का प्रभुत्व भारत में, खासकर उत्तर भारत में बहुत अच्छी स्थिति में था। इब्न बतूता एक विद्वान अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता का पूरा नाम मुहम्मद बिन अब्दुल इब्न बतूता। इब्न बतूता 1333 में सुल्तान महमूद तुगलक के, ध्यान रखिएगा, महमूद तुगलक दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल में भारत में आया हुआ था। अन्य विदेशी यात्री में जैसे कि मार्को पोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, अशार मार्क जरूर करिएगा। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ने 1288 में पांड्य शासकों के शासन का भारतीय इतिहास के वृत्तांत को लिखा है। यह लिखता है कि भारत अरब से घोड़े आयात करता है, पर बहुत सारे घोड़े यहाँ की जलवायु को सहन नहीं कर पाते और मर जाते। मुल्ला तकिया, इसने अकबर के शासनकाल में जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा की और सल्तनत काल में बिहार के इतिहास का अध्ययन किया। तो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, मुल्ला तकिया। उसके बाद बर्नियर, पूरा नाम फ्रांसिस बर्नियर था। ये एक फ्रांसीसी विद्वान डॉक्टर था जो 17वीं सदी में फ्रांस से भारत आया था। उस समय भारत पर मुगलों का शासन था और बर्नियर के आवागमन के समय मुगल बादशाह शाहजहां अपने जीवन के अंतिम चरण में थे। नेक्स्ट अब्दुल लतीफ, मध्यकालीन बिहार में यात्रा करने वाला ईरानी था जो गंगा नदी के रास्ते आगरा से राजमहल तक गया था। इसने सासाराम, पटना, मुंगेर, सुल्तानगंज का जीवन दृश्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। निकोली कोंटी इटली का निवासी था। इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट अब्दुल रजाक हेरात 1448 में फारस के सुल्तान शाहरुख का राजदूत होकर भारत आया हुआ था। बारबोसा, पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था। कृष्णदेव राय की प्रशंसा करते हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है कृष्णदेव राय, ध्यान रखिएगा। राजा इतनी स्वतंत्रता देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से आ जा सकता है। नेक्स्ट निकितन, पूरा नाम अथनासियस निकितन, प्रसिद्ध रूसी व्यापारी था जिसने 1470 से लेकर 1474 ईस्वी तक दक्षिण के बहमनी राज्य में भ्रमण किया। उसके बाद यहाँ पे फरिश्ता यात्री एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसने फारसी में इतिहास लिखा है। वह युवावस्था में अपने पिता के साथ अहमदाबाद आया और वहाँ 1589 ईस्वी तक रहा। इसके बाद वह बीजापुर, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत की तरफ उसने सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का संरक्षण प्राप्त किया था।
नेक्स्ट, हैमिल्टन एक शल्य चिकित्सक था जो फर्रुखशहर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बनकर भारत आया था। नेक्स्ट, डोमिंगोस पेरेज यह एक पुर्तगाली था जो 1510 ईस्वी में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आया। फादर एंथोनी मोंसेरात 1580 ईस्वी के लगभग मुगल दरबार में आया। वह एक जोसुइट साधु था जिसे गोवा के पुर्तगालियों द्वारा मुगल दरबार में भेजा गया। रॉल्फ फ्रिंच एक अंग्रेजी व्यापारी था जो 1588 में भारत आया। यह पहला अंग्रेज व्यक्ति था जिसने भारत की यात्रा की थी। रोफेल फ्रेंच के इन्हीं यात्रा विवरणों के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापार की योजना बनाई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रॉल्फ फ्रिंच। नेक्स्ट, विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। हॉकिंस ने जहांगीर को खान की उपाधि देकर सम्मानित किया था। काफ़ी खुश हुआ था। हॉकिंस कई भाषाओं का जानकार था। मोहम्मद सादिक 1691 ईस्वी में उसके पिता पटना में दीवान खलीफा के पद पर नियुक्त हुए। उसी समय मोहम्मद सादिक आया और अपने विवरणों का उल्लेख सुबह सादिक में किया। नेक्स्ट, विलियम फिंच 1608 ईस्वी में भारत आया। विलियम फिंच विलियम हॉकिंस के साथ वेक्टर नामक जहाज पर सवार होकर सूरत पहुंचा। फिंच ने बुलंद दरवाजे को सारी दुनिया में सबसे ऊंचा तथा भव्य माना था। थॉमस रो अथवा इसको टॉमस रो भी बोला गया, दोनों नाम कॉमन है, सेम है। बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया था। इंग्लैंड के राजा से आज्ञा लेकर उसने कुछ लोगों को एकत्र कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। मुल्ला बहबहानी यह एक ईरानी धर्माचार्य था, धर्म प्रचारक था। वह पहली बार 1807 ईस्वी में पटना आया। बहुत इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए। वह पटना को जैतुल हिंद भारत का स्वर्ग कहता था। तो ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ देखिए, जितने भी लोग आए हैं हमने लगभग सबको देख लिया है यहाँ पे। तो आप इसे एक दो बार देखिए, बहुत सारे तथ्य हैं नाम के माध्यम से। जैसे जैसे आप इतिहास आगे पढ़ते जाएंगे सारा का सारा देखिए, प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक आते इन सारे आप लगभग नामों से वाकिफ़ हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड God bless you.